तुम दोनों वहीं रुक जाओ। हारून, बच्चियों को अंदर आने दो। ये क्या तरीका है बात करने का? आगा जी, एमन हमारी औलाद है और उसकी बास पोस करने का हमें पूरा हक हासिल है। हाँ, लेकिन बास पोस करने का ये तरीका नहीं होता। हाथ छोड़ो इस लड़की का। क्यों मामा? आप पहले इससे ये पूछे कि ये किसकी इजाजत से इसको आप इससे मिलवाने गई थी? और रियली, जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, घूमते फिरते हो, तो क्या तुम घर वालों की परमिशन लेते हो? एमन, तुम इस लड़की का मेरे बेटे से मुकाबला कर रही हो? व्हाई नॉट मामा? इस घर में दूसरों के लिए अलग रूल है और किसी और के लिए अलग। एमन, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुमसे वहीं आकर बात करता हूँ। डैड, मैं ना नहीं तुमने, गो। और तुम वहीं रुको। आगा जी, आप इससे पूछे तो सही कि ये बाहर आबिद से मिलने क्यों गई थी? शादी वाले दिन बगैर बताए गायब होके पूरे खानदान के सामने रुस्वा करके क्या इसका दिल नहीं भरा जो यूं किसी गैर आदमी से मिलने चली गई? मामा, आबिद को मैंने कॉल करके बुलाया था, मुकद्दस ने नहीं। मुकद्दस को तो पता भी नहीं था कि आबिद वहां पर आ रहा है। अगर इसे पता होता तो शायद ये वहां जाती ही ना। तुम इसका इल्जाम अपने सर लेना बंद करो। आप जानती हैं मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। चलो मुकद्दस। डैड, काश हम लोगों की इज्जत और एहतराम करना सीख लें। आगा जी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, वो लड़का कतई तुम्हारे लायक नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी नासमझी का फैसला करोगी। मैं कोई इमेच्योर बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ डैड, और मास में वो सारी क्वालिटीज हैं जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढती हूँ। क्वालिटीज? हमारे लिए भी रोशनी डालोगी इन क्वालिटीज पे? वो दूसरे लड़कों की तरह दिल फेंक नहीं है, बहुत संजीदा और अक्लमंद इंसान है। लड़कियों के लिए उनकी नजर में इज्जत और एहतराम है। अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहा है डैड, ये काफी नहीं है। अगर आगा जी उनको मुट्ठी भर भर के नोट ना भेजते ना तो उनके पास तो खाने तक को नहीं था। तालीम हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। और अब सर पर लाकर बिठा दिया हमारे। सुनो, अगर तुम उस लड़के से दूर ना रही तो मैं कल नहीं आज ही उन्हें इस घर से निकलवा कर रहूंगा, चाहे मुझे आगा जी की नाराजगी क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। हम आप उनके लिए अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें। देख लो ये क्या हो रहा है? तुम यू स्टिल हियर? गए नहीं अभी यहां से? मुझे आगा जी ने रोका। आगा जी? बहुत बेवकूफ बनाया हुआ तुमने आगा जी को। लेकिन 5 मिनट में यहां से चलते बनो। देखें, आगा जी कहेंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, समझ नहीं आया तुम्हें? तुम्हारी कल की हरकत के बाद तुम्हारा यहां 1 मिनट ठहरना नहीं बनता, इसलिए निकलो यहां से। अरे किसको यहाँ रहना है और किसको नहीं रहना है, ये फैसला करने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया? आबिद इस कंपनी का बेहतरीन एम्प्लॉय है, ये यहीं काम करेगा। आगा जी मैं बस जाओ यहां से। मेरे साथ आओ।
मुश्किलात से नहीं डरती हूँ, इस जिंदगी से डरती हूँ। डरती हूँ कि खुदा ना खास्ता एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े जिससे मेरा दिल और ज़हन कबूल ना करे। आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे क्यों नाराज हूँ? कल वाली बात पर। जो गुजर गया वो गुजर गया, मैं भी भूल गया हूँ, आपको भूल जा। मैं जानती थी कि आप मुझसे नाराज होगी। मुझे यकीन मानिए मास, मैंने जो कुछ भी किया बस मेरी नीयत ठीक करने की थी, सब कुछ और कुछ नहीं। नियतों को कौन परख सकता है? ना ही कोई दिलों का हाल जानता। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि पहले दिन से आगा जी के अलावा अगर किसी और को हमसे हमदर्दी थी तो वो आप। लेकिन मैं आपसे फिर भी ये कहूँगा ईमन के आपने एक इंतहाई मुश्किल और कठिन रास्ते का इंतखाब किया। कितना ही मुश्किल रास्ता क्यों है, अगर आपका साथी मुखलिस और ईमानदार हो, मनपसंद हो, तो वह रास्ता आसान हो जाता है। मुझे हैरत होती, आप जैसी लड़की जैसे बेबस और बेघर के लिए ऐसा सोचती या उसे अपने दिल में जगह देना चाहती है, ये बात मैं समझ नहीं पाता। ये दिल की बात है, दिल ही जानता है, मैं किसी के नहीं सुनता। दिल तो मेरी भी नहीं सुनता। मैंने लाखों बार अपने दिल को समझाया कि आपका मेरा कोई जोड़ नहीं, आप बहुत ऊंची हैं, और लेकिन दिल तो दिल है, ये नहीं मानती। कल तुम मुकद्दस से मिलने गए थे, पूछ सकता हूँ क्यों? सर वो एमिन मैम चाहती थी कि मेरे और मुकद्दस जी के दरमियान जितनी भी गलतफहमियां हैं ना, वो दूर हो जाए। और तुम क्या चाहते हो? सर ऑब्वियसली मैं भी यही चाहता हूँ। और तुम्हारी माँ? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें मनाने की, मुझे यकीन है कि वो जल्द मान जाएंगे। मुकद्दस के साथ जो कुछ भी हुआ, अब इतनी जल्दी उसके लिए कोई और अच्छा लड़का मिलना आसान नहीं है, वो भी तुम जैसा पढ़ा लिखा समझदार। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि उसका ताल्लुक तुमसे ही उस्तवार हो। आगा जी आप परेशान ना हो, देखें अगर अल्लाह ने हमारा जोड़ बनाया है तो कोई कुछ भी कर ले, उसको नहीं रोक सकता। अगर नहीं बनाया हुआ तो आज के दौर में तुम जैसे नौजवानों की बातें सुनता हूं तो दिल पर छाई हुई मायूसी खत्म होने लगती है, वरना अपने घर के लड़के को देखकर तो दिल बहुत मायूस होता है। बेटा मैंने सुना है कि तुम मास से शादी करना चाहती हो। जी आगा जी। इसके बावजूद कि उसका अपना कोई घर नहीं है।
और वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी बहन का बोझ बर्दाश्त कर सके, लेकिन बीवी का। मैंने कभी भी ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहा जो हमारी तरह बड़े घर में रहता हो, लेकिन ऐसा साथ और जज्बात से आ रही हूँ जिसकी जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा हो। मैंने तो हमेशा से मास जैसा मैच्योर और सेंसिबल इंसान वो मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है आगा जी। लेकिन बेटा, तुम्हारे माँ बाप इस बात पे कभी राजी नहीं होंगे। तो फिर मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी आगा जी, जब माज इस काबिल हो जाएंगे कि मेरे पेरेंट्स के सामने मेरा हाथ मांग सके, फिर तो कोई इतराज नहीं होगा ना। सही कहते हैं लोग कि एमन जो है वो बिल्कुल अपने आगा जी पे गई है। तुमने अपने लिए एक हीरे का इंतखाब किया है, मुझे खुशी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए, थैंक यू। बेटा देखो, जो बड़े होते हैं ना वो हमेशा बच्चों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं, तो मैंने भी तुम्हारा ख्याल रखा और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं खुद हारून और फौजिया से बात करूंगा इस सिलसिले में। वाकई? हाँ आगा जी, you're the best। मेरा बच्चा, मेरी जान बेटा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता आगा जी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आगा जी, एमन और माज का कोई जोड़ नहीं है, वो तो बच्ची है। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? देखो, जोड़ तोड़ तो मेरा रब बनाता है, इंसान इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। और जहां तक मेरे सोचने की बात है तो मुझे माज में वो तमाम खूबियां नजर आती है जो एक बेटी का रिश्ता करने के लिए देखी जाती है। मसलन? वो एक सुलझा हुआ और बुर्दबार लड़का है, उसका फ्यूचर ब्राइट है। वो आजकल के गैर जिम्मेदार लड़कों की तरह नहीं है। और ये बात आप मुझे देखकर क्यों कह रहे हैं? क्या मैं बिगड़ा हुआ गैर जिम्मेदार लड़का हूं? ये सवाल तुम खुद से करो तो बेहतर है। क्यों? क्या कमी है मेरे बेटे में? करोड़ों की जायदाद और बिजनेस का मालिक है, तालीम याफ्ता है। आप इसका मुकाबला उन फकीर लोगों से क्यों कर रहे हैं? किसी को समझने के लिए उसे खानदानी दौलत से नहीं तोलना चाहिए। हर शख्स की अपनी अपनी अलग सलाहियत होती है जिससे वो दूसरों से नुमाया होता है। आगा जी देखें, माज में लाख खूबियां हो, लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी खामी यह है कि आज वो आपकी दी हुई इमदाद पर इस काबिल हुआ है। देखिए, वो लाख आला मकाम हासिल कर ले, लेकिन मैं उसको अपने दामाद का दर्जा नहीं दे सकता। मुझे आज अपनी तरबियत की कमी पे बहुत तकलीफ हो रही है। काश मैंने जितना वक्त तुम्हें तालीम के लिए दिया है ना, उतना ही वक्त मैं तुम्हारी तरबियत के लिए भी दे सकता। आगा जी, आप यकीनन एमन के लिए अच्छा सोचते होंगे, लेकिन हम क्या लोगों को कहते फिरेंगे कि अपनी बेटी का रिश्ता एक ऐसे लड़के को दे दिया जो हमारी टुकड़ों पर पल रहा है। आज वो अगर मेरी बहन के ख्वाब देख रहा है ना, तो वो ये बात भूल गया है कि उसका ये जो करियर है ये इस घर की बदौलत है, वरना था ही क्या वो। ठीक है, तुम लोग नहीं चाहते तो न सही, लेकिन वक्त का इंतजार करो, इसका जवाब तुम्हें वक्त खुद देगा। जानती थी कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। भाई जितने भी काबिल हो जाएं, लेकिन आपके घर वालों का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। जाहिर है वो तो यही चाहेंगे कि आपका रिश्ता किसी ऊंचे घराने में।
चाहे उस ऊंचे घराने में मेरा दिल बेचैन और फरता रहे। एमन, आप भाई को बहुत पसंद करती हैं। मुझे नहीं पता है क्या है मुकद्दस, ये लाइकनेस है या मोहब्बत। आज मुझे अच्छे लगते हैं, इतने कि कभी और कोई नहीं लगा। जानती हूँ, और भाई भी आपको उतना ही पसंद करते हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस बात का खुलकर इजहार कर सके। जानती हूँ, इसीलिए मैं उनके लिए बहुत दुआ करूँ। अल्लाह उन्हें चंद इस काबिल बनाते कि सबके सामने इज्जत से मेरा हाथ मांगे हुए कोई इनकार ना कर सके। मुकद्दस आमीन। दुआ तो मैं भी उनके लिए बहुत करती हूँ, और उस जालिम बेहिस शख्स को बद्दुआएं भी बहुत देती हूँ, जिसने मेरी वजह से मेरे भाई का सर लोगों के सामने झुका दिया है। जिस तरह उसने हमारा सुकून छीना है, वो भी कभी सुकून में नहीं रहेगा, तड़पेगा, बेकरार रहेगा। लेकिन ना मैं कभी उसे माफ करूंगी, ना ही मेरा अल्लाह। तुम्हें उन्हें माफ करना भी नहीं चाहिए मुकद्दस। सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, माज और आगा जी का सर झुकाया उन्होंने। और तुम देखना, आखिरत में तो क्या, इस दुनिया में भी वो चैन से नहीं रहेगी। कितनी बार मना किया है कि फालतू लोगों के साथ बैठकर बातें मत बनाया करो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। फिर से फजूल बातें करना शुरू हो गया तुम। मसला क्या इन लोगों से? हाँ मुकद्दस, चिढ़ है मुझे इन दोनों से। अच्छा, इसी मुकद्दस के पीछे मरे जा रहे थे ना तुम? पागलपन था मेरा, शुक्र है बच गया। ओह, बच गए? तुम बच गए या फिर मुकद्दस? मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने बचा लिया उससे, तुमसे। ठीक है, मेरे टेबल। आई कॉल यू बैक। इतना कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारी ढिठाई का आलम वही है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना और ये सब कुछ हुआ होता तो कमरा बंद कर लेती, अपने आप को कैद कर लेती। लेकिन एक तुम हो जो तैयार होकर निकल गई। वाह, क्या हुआ? जवाब नहीं है तुम्हारे पास? जवाब मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन फिर आप लाजवाब हो जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे जवाब दो? छोड़े मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़े। नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी बहन का हाथ छोड़ दीजिए आरिस। आरिस, मेरी बहन का हाथ छोड़ दीजिए। मुकद्दस का हाथ छोड़ दीजिए। अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो? तुम अपनी बेवकूफ बहन के साथ मेरी बहन का मुकाबला करोगे? मेरी बहन बेवकूफ नहीं है, हाथ छोड़ दीजिए। तुम दोनों हो क्या? क्या हो तुम दोनों? अरे मेरे पास आओ।
मैंने आपको कहा था ना कि मुझे कॉलेज नहीं जाना। सिखाओ सिखाओ अपनी औलाद को कैसे इज्जत की जाती है घर की बेटियों की। क्या क्या हो गया आगा जी? कुछ नहीं डैड, आप तो जानते हैं आगा जी को छोटी छोटी बातों का इशू बनाने की आदत है। अच्छा बात, अपनी जबान बंद रखो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आखिर किया क्या है हारिस ने? मुकद्दस कलाई पकड़े खड़ा था जबरदस्ती। देखा, मैंने कहा था ना कि ये दोनों बहन भाई मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। फौजिया, मैं कोई फजूल बात सुनने नहीं चाहता। मैं इन दोनों का अलग इंतजाम कर रहा हूं। शुक्र है मेरा। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को बेहतरीन मौका दिया था कि तुम उसे खुश रख सको, उन दोनों बच्चों को घर में पनाह देकर। लेकिन उसकी खुशनुदी हासिल करना तो किसी किसी के नसीब में होता है। आगा जी, मैं हरगिज तुम लोगों को यहां से न जाने देता, लेकिन शायद इस घर की जमीन तुम लोगों पर तंग हो चुकी है। आज जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, वो देख के मेरा दिल कांप उठा। जो हो गया सो हो गया आगा जी, गुजरा वक्त वापस नहीं आएगा। मैं और मुकद्दस बस ये चाहते हैं कि आप मसीह दुखी ना हो। चाहता तो मैं भी यही था कि जब तुम लोगों का अपना घर हो जाए तब तुम यहां से जाओ। आगा जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। इस फैसले से हम दोनों बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। चले तो बहुत पहले जाना चाहते थे, लेकिन आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे कदम रोक लेती थी। चलो, आज मैं तुम लोगों को अपनी मोहब्बत से आजाद करता हूं। मैं हार गया कि इस घर के लोगों के दिल तुम्हारे लिए वसी न कर सका। फाइनली ये घर दोबारा से पाक साफ हो गया। तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ भाभी, आज तो मुझे सुकून की नींद आने वाली है। पता नहीं इन लोगों ने तो घर का सुकून बर्बाद कर दिया था। पता नहीं क्यों आगा जी ने भी इन भीख मंगों को इस घर में बुला के रख लिया था। मैंने तुम लोगों को आईना दिखाने की 1000 कोशिश की, लेकिन बेसूर। आगा जी, रहने दीजिए। आपका और आप सब लोगों का भी हम पर बहुत बड़ा एहसान। आप लोगों ने हमें यहाँ रहने की जगह दी, सहारा दिया। थैंक यू। तुम लोग दुआ करो कि तुमने इन बच्चों का दिल दुखाया है तो कहीं तुम अल्लाह ताला की पकड़ में ना आ जाओ। नहीं आगा जी, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सब कुछ भुलाकर जा रहे हैं। हमारा दिल आप लोगों की तरफ से साफ है। भाई ऐसा हमने क्या कर दिया आखिर जो तुम हमें भुलाने पर मजबूर हो गए? खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस घर में पनाह दी, तुम्हारी जरूरतें पूरी की।
और आखिर क्या चाहिए था तुम लोगों को? फौजिया, ये बच्चे आज जा रहे हैं और मैं किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहूंगा, समझे? आओ बच्चों। आगा जी, मैं भी आपके साथ चलूं? आपके साथ वापस आ जाऊंगी। आओ। एमन, आप रुकते क्यों नहीं है उससे? आइए आगा जी। जी शुक्रिया, बहुत नवाजी। आओ बच्चों, आओ आओ आओ। आइए, ये ड्राइंग रूम है, ये लॉन्ज है और उस साइड पे कमरे हैं। अच्छा, अब आप इत्मीनान से घर देखिए, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ। जी ठीक। शुक्रिया। अच्छा बच्चों, मैंने बड़ा घर तुम लोगों के लिए इसलिए नहीं लिया कि मुकद्दस अपनी तालीम में मसरूफ होगी, वो उसकी देखभाल करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वैसे जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है, फिर भी अगर तुम्हें कोई और चीज चाहिए हो तो खरीद लेना। नहीं नहीं आगा जी, ये घर तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है। क्यों मुकद्दस? जी भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वाकई आगा जी, माशाल्लाह ये घर बहुत पुरसुकून और हवादार है। हाँ बेटा, घरों को हवादार और पुरसुकून ही होना चाहिए। क्या फायदा ऐसे बड़े घरों का जिसकी दीवारें और छत किसी को पनाह ही न दे सके। भूल जाए ना आगा जी, हमें भी कुछ याद नहीं है। बस इतना याद है कि उस घर ने हमें पनाह दी थी और हम एहसान फरामोश नहीं। बेटा, अपने एहसान नहीं करते, लेकिन शायद वो तुम्हारे अपने थे ही नहीं। बोले ना आगा जी, भूल जाए। माज, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम इससे बड़े घर में होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शुक्र है कि मेरे जाने से पहले तुम लोगों के लिए रहने का इंतजाम हो गया। आगा जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, बिजनेस के सिलसिले में मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाऊंगा। अच्छा, अब तुम लोग ये सब सामान वगैरह अपने हिसाब से सेट करा लो, ठीक है ना? हाँ, शाबाश, चलो। मुकद्दस, मैं बाहर वो सामान लेके आता। जी भाई, ले आया। ले आओ, ले आओ। आरेज, ऑफिस जा रहे हो? हाँ, इतनी धूप में तैयार होकर और कहाँ जाऊंगा। एमन का पता करो, थोड़ी देर का कह के गई थी, अब 1 घंटा होने वाला है। माँ, आपने ऐसे उसे सर पे सवार किया हुआ, और कोई वजह नहीं। बाबा ने आपको समझाया था। तुम्हारे बाप का तो दिमाग खराब है, आग से खेल रही है वो, और उन्होंने इसे इस आग में कूदने के लिए भेज दिया है। जाओ उसको फौरन लेकर आओ। क्या जरूरत थी उन्हें अलग घर में भेजने की? एटलीस्ट जब यहाँ थे, हमारी आंखों के सामने थे, पता चलता था। अब कोई भी बहाना बनाकर वो चली जाएगी माँ से मिलने। कब तक पहरा देंगी आप? अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं आती। तुम चलो, मैं आती हूँ। और कुछ तो नहीं रह गया? मैं देख लेती हूँ। ओह, तो ये चल रहा है, यहाँ पार्टी हो रही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें लेके जाने। मॉम भी साथ आई है, चलो। कांट यू सी, मैं खाना खाने लगी हूँ, आगा जी के साथ वापस आ जाऊंगी। आगा जी, ये आगा जी की दी हुई शय जिस पर रखड़ती हो तुम,
इसलिए मॉम आई है तो मैं ठीक करेंगी। बुलाओ अपनी माँ को, देखता हूं मैं भी। आगा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप खुद तो यहाँ बैठे हुए और मेरी बेटी को भी यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। अरे तो क्या बुराई है इसमें? है? आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ हमारे साथ। मैं इस घर में यहाँ इन लोगों के साथ बैठ के खाना खाऊं? दिमाग खराब नहीं है मेरा। और तुम फौरन चलो मेरे साथ। मॉम, मैं सबके साथ खाना खाने लगी, आप देख तो रही। एमन, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ और तुम्हें खाना खाने की पड़ी हुई है? सुन लिया आपने अपनी बेटी के ख्यालात? ममानी आप बैठ तो जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं। फौजिया, बच्चे बहुत अच्छे मूड में खाना खाने बैठ रहे थे और ऐसी भी कौन सी कयामत आ गई जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो? मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ, बस। तुम चल रही हो क्या मेरे साथ कि नहीं? फौजिया, एमन का हाथ छोड़ो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जी, एमन मेरी बेटी है, उसको गलत रास्ते पे जाते रोकना मेरा हक है। और मैं भी इसके बाप का बाप हूँ, समझी? आगा जी, आप जबरदस्ती बिला वजह अपने इन फकीर रिश्तेदारों के साथ मेरी बेटी का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फौजिया, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी को लेने आई हूँ और बस। चलो मेरे साथ। मॉम, मेरी बात तो सुनिए, क्या कर रही हैं आप? हेलो। हेलो माज, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? मेरी मॉम की बातें ऐसी होती हैं कि किसी का भी दिल हर्ट कर देती। कोई बात नहीं है, मैं तो आदी हो चुका हूँ इन बातों का। चलता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते। नहीं हेमन, आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर ये है कि मैं इस बड़े घर में पैदा हो गई जहाँ पर लोगों से ज्यादा दौलत मायने रखती। हेमन, मत दिल खराब कीजिए अपना, मैं सब समझता हूँ। और एक बात कहूँ हेमन, आप मुझे भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ आपके घर वाले ये रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। माज, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मैं अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही गुजारना चाहती हूँ। अरे मेरा फोन तो मैं कहा था इससे बात मत करना। तुमने बाज नहीं आना, आइंदा मेरी बहन से बात मत करना। आरिज, आप मेरी बात सुने। देखें, इस सब में एमन का कोई। तुम्हारे मुंह से इसका नाम भी ना सुनो आइंदा। आरिज, मेरा फोन दो। मैं समझ नहीं आ रही मेरी बात। आरिज, मेरा फोन दो। आप इन दोनों बहन भाइयों को वापस हैदराबाद भिजवाने का बंदोबस्त करें। ऐसे कैसे भिजवा दूं? अब क्या रखा है इन लोगों के लिए? वो क्यों वापस जाएंगे? आप दोनों के लाख समझाने के बावजूद ये उस माँ से बातें करती है। मॉम, आप इसे शराफत से कहीं मेरा फोन वापस कर दें। नहीं करूंगा। अच्छा, कैसे नहीं करोगे? अरे तो मैंने कहा नहीं दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहन के साथ ऐसा सलूक करते हुए, और तुम दोनों खामोशी से खड़े हुए इसकी बदतमीजी देख रहे हो। आगा जी, मैं इसको समझा रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। बहन अगर गैर मर्द से बात कर रही होगी तो गुस्सा तो आएगा ना। अजीब बात करते हैं आप भी। अच्छा, फिक्र ना करो,
बहुत जल्द मास की नौकरी लगते ही मैं इन दोनों का रिश्ता तय कर रहा हूं। फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए गैर नहीं रहेंगे। और हाँ, इस दरमियान में अगर किसी ने भी ऐमन के साथ कोई बदसलूकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ बेटा, आओ आओ मेरे साथ, चलो। और हाँ, फौरन इसका टेलीफोन इसके कमरे में पहुंचाओ। आओ। मैं ऐसे कैसे उस टटपुंजी से अपनी बेटी की शादी कर दूं? आहिस्ता बोलो, आका जी सुन लेंगे। मास को मैं नहीं छोड़ूंगा। फोन दो मुझे एमन का। नहीं दूंगा। आरेज, देखो एमन एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की है। हाँ, मैं खुद भी नहीं चाहता कि वो मां से शादी करे, लेकिन मैं तुम माँ बेटे की तरह कमअक्ल नहीं हूं। हमें समझदारी से सिचुएशन को हैंडल करना होगा। पहले ही बिजनेस के कुछ मामला अटके हुए हैं। केराफू